प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ಯೇಸು ಮಸೀಹ के नाम में जय मसीह की। ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು। ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ 7th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ 7th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯವಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ऑफिशियली ಸೇರುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सभी लोग प्रभु के भवन में मिलने वाले हैं एंड इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए उत्तेजित करने वाला एक संदेश है। प्रार्थना पूर्वक बने रहें और हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना में पूर्ण रीति से भाग लेने का एक अवसर जो खुदा हमारे सामने ला रहा है, और समय को उत्तम जानते हुए हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपते रहे। और आज का पूरा जो संदेश रहेगा मैं हिंदी में प्रचार करूंगा। ಈ ದಿವಸದ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ DSI ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಚರ್ಚ್ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಾವೆಲ್ಲರೂ आशीर्वाद ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ। इस वचन से हम सभी लोग आशीषित होंगे। आपके लिए लगातार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ बहुत ही आश्चर्य कर्म के मिराकल्स के एक
गवाहियां आ रही है और भले आशीषों को आप पा रहे हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है संदेश के बाद में आप लगातार दे रहे हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। देवर निमलरनो आशीर्वाद माडले। आइए हम वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर एक बार आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम आपके उपस्थिति में हैं, आप हमसे बातें कीजिए पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, इन सभी को ब्लेस कीजिए। बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद। बहुत ही जल्दी तेरे भवन खुलने वाले हैं प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरी आराधना करने का अवसर आपने हमारे लिए लाया है, आपको धन्यवाद प्रभु। सारा आदर में आपको देते हैं। इस वचन को आप ब्लेस कीजिए, मैं नहीं प्रभु बल्कि आप मुझ में होकर हम सभी से बातें कीजिए। आदर महिमा प्रशंसा केवल हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ में इन प्रार्थना को उद्धार करता स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मूल पाठ है, जो वचन मैंने चुना है, जो नए नियम के लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 18वें पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। वन पर्टिकुलर वर्स, एक ही एक वचन है और उस वचन के आधार पर मैं कुछ बातों को बताते जाऊंगा। और ये वचन को बताने के साथ में जो संदेश खुदा ने हमारे लिए रखा है, आज उस संदेश को हम सुने, उसे ग्रहण करें, उसको समझे और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाए। सो द वर्ड गोस लाइक दिस फ्रॉम लूक चैप्टर 4 वर्स 18, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18वां पद जो है इस तरह से लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का घोषणा है और प्रभु यीशु मसीह इसकी गवाही देते हैं या फिर उसको डिक्लेयर करते हैं। एंड द वर्ड सेज, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। पढ़े वे इस वचन के ऊपर प्रभु हम सभी को आशीषित करें। इंग्लिश बाइबल में बहुत ही सुंदर रीति से भी लिखा है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, मैं अंधों को आंखें दूं, या फिर इस सुसमाचार के प्रचार के साथ में जो कुचले हुए लोग हैं उन सभी को छुड़ाकर परमेश्वर के प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने पाऊं। यू नो द होल पर्पस ऑफ द जीसस मिनिस्ट्री हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार का एक मकसद, एक उद्देश्य को हमें इस पर्टिकुलर वर्स में सेल्फ डिक्लेरेशन इसे कहा जाता है और स्वयं की घोषणा जो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का जो मकसद है उस मकसद के बारे में वर्णन कर रहा है। इसलिए आज का जो थीम है मैंने इस तरह से चुना है या फिर आपके सामने रखा है कि पर्पस ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन का या फिर आपके जीवन का एक उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का एक मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों को अगर जीवन का मकसद के बारे में मैं कहूं या फिर मैं सवाल करूं तो बहुत सारे लोग शायद पॉजिटिवली आंसर देंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं निराशमय से आंसर देंगे कि मेरे जीवन का मकसद क्या हो चुका है, मैं क्या था और मैं आज क्या हूं, मेरे पास में क्या कुछ था आज मेरे पास क्या कुछ मैंने खोया है, मुझे क्या करना चाहिए था जो मैं आज शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है इस बुरे महामारी के बीच में, इन बुरे हालातों के बीच में, ये बुरी परिस्थितियों से जो भी हम लोग गुजरे हैं, किसी ने अपने जिंदगी के मकसद को या तो मजबूत किया है या तो कोई अपने जिंदगी के मकसद को खो चुके हैं। ईदर पीपल हैव प्रोटेक्टेड देयर पर्पस इन देयर लाइफ और दे हैव लॉस्ट द पर्पस इन देयर लाइफ। अपने जिंदगी में अपने मकसद को या फिर अपने उद्देश्य को खो चुके होंगे या फिर अपने मकसद को बनाए रखे होंगे। बहुत से बार ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम अपने लाइफ में, हमारे करियर में, बच्चों की पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, उनके फ्यूचर स्टडीज में, माता पिता के कामों में, जिम्मेदारियों में, जो भी प्रोफेशन हो और इवन इंक्लूडिंग पास्टर्स, हमारे सेवकाई में क्यों ना हो, एवरी वन ऑफ अस हैव सम पर्पस इन आवर लाइफ। हम सभी के लिए परमेश्वर ने कोई ना कोई एक मकसद को, एक उद्देश्य को रखा है। हम सभी लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास रखते हैं तो वी डू से एंड डिक्लेयर कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें अनंत काल के जीवन को प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए पुनरुत्थान हुआ और वो यीशु मसीह मेरे लिए वापस आने वाला है मुझे अपने साथ लेने के लिए।
यू नो, व्हेन यू थिंक ऑफ योर ओन गॉड, व्हेन यू थिंक ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारे परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं या प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना एक मकसद था, एक उद्देश्य था। अगर वो प्रभु यीशु मसीह संसार में एक उद्देश्य फिर मकसद के साथ में आ सकता है, आपको और मुझे इस संसार में भेजा है। इसलिए भजन संहिता साम्स 139 को अगर हम देखेंगे, वी अंडरस्टैंड द होल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यू नो, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे सृष्टि की, हमारी रचना की, मां के गर्भ से उसने हमें बनाया है, हमारी रचना की। ही नोस इन एंड आउट ऑफ आवर लाइफ, ही नोस आवर गोइंग एंड कमिंग, हमारा आना जाना, उठना बैठना, हम जहां कहीं भी जाए वो है। सो गॉड हैज सम पर्पस फॉर आवर लाइफ। हम सभी को इस बात को समझे कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक उद्देश्य को रखा है, एक मकसद को रखा है। आज बहुत सारे बच्चे जो हैं, यू नो, दे हैव पास देयर एग्जाम्स। कुछ बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं बीते हुए दिनों में, और उन्होंने अपने रिजल्ट को पाते ही अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए एक स्ट्रीम को चुनते हैं, एक करियर को बनाते हैं। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम को चुनते हैं। अगर मान लो अपने 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट किए हैं, तो अपने प्रोफेशन को बनाने के लिए वापस से एक नया सा करियर को चुनते हुए 3 साल 4 साल अपने पढ़ाई को करते हैं। यू नो, कोई किसी जगह पर कोई काम को कर रहे हैं, एक टारगेट को लेकर चलते हैं कि नहीं, मुझे इतने महीने में, इतने दिनों में इतना कुछ हासिल करना है। कुछ लोग बिजनेस में है तो उनके बिजनेस में पर्पस को लेकर चलते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लाभ मेरे लिए निकलना चाहिए। अगर मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि पासवान होने के नाते तय दिल से, पूर्ण समर्पण से अगर मैं सेवकाई कर रहा हूं, नो मैटर हालात परिस्थितियां किस तरह से बुरा है, हम मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन माध्यम से भी मैं कितने लोगों के हृदय को छू सकता हूं, कितने लोगों के हृदय के या फिर जिंदगी में एक प्रभाव को डाल सकता हूं। अगर इसे सोचकर चलेंगे, इस समर्पण को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक इच्छा, परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, वो पूरा होता है। None of us can escape from the plan and purpose of God. हम में से कोई भी परमेश्वर की योजना से हम भाग नहीं सकते हैं। He has purpose. हम में से कोई नहीं कह सकता है कि मैं यूजलेस हूं, मैं वेस्ट हूं, मेरा लाइफ में कुछ मकसद नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं बहुत हार गया हूं, मेरा बहुत लॉस हो चुका है, मैं बहुत निराश हो चुका हूं, मैं बहुत हताशा हूं। यू नो, यू कैनॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। हमारे जीवन में निराश में के कारणों को हम लाकर हम जो है अपने आप को कमजोर नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम जिस यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसने हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा उद्देश्य और मकसद को रखा है। हो सकता है कुछ छोटा हो सकता है कुछ बड़ा हो, हो सकता है कुछ लोग कमजोर है, हो सकता है कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कुछ लोग इलिटरेट हैं, लेकिन चाहे कोई भी क्यों ना हो, God has a purpose for all of our life. परमेश्वर हम सभी के लिए एक उद्देश्य को रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग, those who are well acquainted with this media, आपने निक विजुसिस का नाम आपने सुना होगा। YouTube में आप इसके संदेश को देख सकते हैं। मोटिवेशनल प्रीचर है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर वो है, और इंस्पायरेशनल बहुत ही थिंग्स को बताता है। निक विजुसिस जो है, अगर आपने उनको अच्छे से देखा है कि उनको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। He has no arms and no legs. Without arms and legs he was born. अपने परिवार के, अपने माता पिता के लिए पहला बेटा है, और जिस तरह से उसका जन्म हुआ, वो बिना हाथ के, बिना पैर के उसका जन्म हुआ है। प्लीज डू वॉच, आप लोग प्लीज YouTube में उसके वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। और जब वो उसका जन्म हुआ, मैं आपको बता दूं, हो सकता है स्टार्टिंग की शुरुआत के कुछ साल उसके माता पिता के लिए बहुत चैलेंजेस आए, बहुत तकलीफ, बहुत ही कठिन, बहुत ही बुरे हालात का, परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। और जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ते गया, उसके कुछ वीडियोस में वो कहता है या फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि बुलिंग समवन कहते हैं, मतलब किसी को छिड़ाना, किसी की चेष्टा करना, किसी का मजाक करना। तो निक को बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बहुत जो है टॉन्ट मारते थे। अरे तेरा तो हाथ नहीं है, अरे तेरा तो पैर नहीं है, अरे तू कैसे टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया है, ना तू चल सकता है, ना तू बैठ सकता है, ना कोई चीज को तू उठा सकता है, तू कुछ भी नहीं कर सकता है।
तेरे लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, यू हैव नो पर्पस इन योर लाइफ, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग, यू कैनॉट गो एनीवेयर, तू ना खुद के बलबूते से कुछ कर सकता है, पहन सकता है, तू कहीं पर जीवन में कहीं पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ये सुनते 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 जिंदगी में बहुत निराश होकर, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होकर, मैं आपको बता दूं इसी निक की कहानियों को या फिर मैं जो सच्ची बातों को मैं बता रहा हूं कि उसने अपने लाइफ में सुसाइड को भी अटेम्प्ट किया, बहुत से बार अपने आप को आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में सबसे, पूरी दुनिया में सबसे कीमती, सबसे बड़ा, सबसे एक टॉप मोस्ट किताब उसको उसके जिंदगी में मिला, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ही रिसीव्ड द बाइबल and when he got this Bible, he believed in Jesus, he walked according to the word of God। आज मैं आपको बता दूं यही निक वुइजिस जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत ही जाना माना प्रचारक है, बहुत ही जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर है। और उसके वन ऑफ द वीडियो को रिसेंटली मैं जब देख रहा था तो वहां पर इस तरह से वो कहता है कि डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ, अपने जीवन में हताशा मत हो, निराश मत होइएगा, उस परमेश्वर ने आपके लिए एक मकसद को रखा है, और जब रखा है तो इसका सवाल कीजिएगा। वो तीन चीजों को कहना चाहता है, 3 things he repeats again and again, 3 बातें सुनेगा। Who are you and what your value is? तुम कौन हो और तुम्हारा इस जिंदगी, इस जीवन में, इस धरती पर तुम्हारा कीमत क्या है। सेकेंडली वो सवाल करता है व्हाट इज योर पर्पस हियर इन लाइफ, जिस जीवन को यहां पर आप जी रहे हैं ना, इस जीवन का मकसद तुम्हारे लिए क्या है। एंड तीसरा सवाल व्हाट इज योर डेस्टिनी व्हेन यू आर डन विद इट, आपका जो गंतव्य स्थान जो है, आपका अंतिम स्थान जो है, वो क्या होगा जब आप यहां से समाप्त करोगे। इन तीनों चीजों को रखते हुए, सामने लाते हुए वो लोगों को बताना चाहता है उस परमेश्वर ने मुझ जैसे पैरालाइज, मुझ जैसे शरीर के कुछ अंग मेरे अंदर नहीं है, इसके बावजूद भी मैं सारे चीजों को कर सकता हूं। मैं हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में, हर स्विमिंग में, दौड़ने में, हर विषय में जो एक साधारण व्यक्ति हाफ पावर में मुझ जैसा व्यक्ति कर सकते हैं, उन सारे चीजों को करने का क्षमता, एक बल जो है परमेश्वर ने उसे दिया है। और वो कहना चाहता है इफ आई एम समथिंग देन यू आर ऑल्सो समथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर उस खुदा ने मेरे लिए कुछ बनाया है तो आप भी अपने जीवन के लिए एक मकसद को लेकर चलना बहुत जरूरी है। नाउ ही ट्रैवल्स एट द ग्लोबल लेवल, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में वो ट्रैवल करता है, अलग अलग जगहों में खड़े होकर जो है, या फिर उसके लिए जो जरिया बनाया है प्रीच करने का, टीच करने का, इंस्पायर करने का, उन सारे बातों में वो लगा हुआ है। देयर इज ऑल्सो बुक कॉल्ड, एक और किताब है, वो रिक वायरन का किताब है जो पर्पस ड्रिवन लाइफ करके। उस किताब में अगर एक थीम को, अगर एक समराइज को करते हुए अगर मैं बता दूं तो वो रिक वायरन ऐसे लिखता है कि तेरे जिंदगी में, हमारे जिंदगी में अगर कुछ मकसद होना है देन इट इज टू लव समवन, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को प्रेम करना। उस प्रेम में दया है, उस प्रेम में करुणा है, उस प्रेम में एक दूसरे के लिए सहायता और मदद है। आज संसार के तौर तरीकों के अनुसार, संसार के जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, उस बीच में परमेश्वर का मेरे लिए क्या मकसद है। What is the will of God in my life? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा जो है मेरे लिए क्या है, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 विषय को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना छोटा संदेश होगा उतना अच्छे से समझने का समझ सकते हैं हम लोग। एंड आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट। 2 important things. First thing, doing the will of God, and secondly, doing the work of God. मेरे जीवन में ये 2 मकसद को समझ के रखते हुए और करना बहुत जरूरी है। डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल या फिर सबसे मुख्य एक योजना या फिर सबसे मुख्य कार्य होना बहुत जरूरी है। डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आज के दिनों में अगर मैं सवाल करूं आपसे कि डू यू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड्स विल, मैं नहीं समझ पा रही हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बहुत से बार ऐसे होता है कि लाइफ पार्टनर को चूज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स देयर आर पास्टर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स है, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों को, जवान लड़का या फिर लड़की को हम लोग प्रेरित करते हैं, गाइड करते हैं, या फिर मार्गदर्शन देते हैं कि नहीं ये सही है, ये डिसाइड करो, इन्हें चूज करो, इस परिवार से जुड़ जाओ। बट स्टिल डीप
डाउन इन द हार्ट, वो हृदय की गहराई में हम ये भी सोचने लगते हैं कि वो प्रार्थना पूर्वक रहते हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं, देन दे वुड से नो आई एम सीकिंग द विल ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहती हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की इच्छा को समझने में बहुत ही डिफिकल्ट महसूस करते हैं। बट आई वुड लाइक टू एनकरेज दिस मॉर्निंग, आज के दिन में मैं प्रेरित करना चाहूंगा कि आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा में जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को रखना, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डू आई नो द विल ऑफ गॉड, कैसे मुझे समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुनिएगा, द फर्स्ट थिंग, पहला विषय इस प्रकार से है, अपनी इच्छा को तोड़ना ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। ब्रेकिंग योर विल इज फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। अपनी इच्छा को पूरा करना। बहुत से बार हम अपने जीवन में मैं सिर्फ डिसीजन मेकिंग को लेकर को नहीं कह रहा हूं, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी स्व इच्छा के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार, अपने डिजायर्स के अनुसार अपने जीवन को हम लोग जीते रहते हैं। और इस बुरे दिनों के हालात में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से बार ऐसे होता है कि मैं बारंबार लॉकडाउन में बहुत से बार मैंने रिपीट किया अपने वीडियोस में कि लोग जीने और मरने के बीच में हैं, सांसें नहीं चल पा रही हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है, चर्चेस बंद हो रहे हैं, डिक्लेयर होता है कि अब नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, डिक्लेयर होता है कि दुकान बंद होने वाले हैं, वाइन शॉप्स बंद होने वाले हैं, बियर के शॉप्स बंद होने वाले हैं। आपको पता है कितने ऐसे लोग हैं, जैसे पता चलता है कि लॉकडाउन होने वाला है, वाइन शॉप्स बंद होने वाला है, मैं सॉरी टू से बहुत दुखद विषय में मसीह लोगों के बारे में कह दूं कि जैसे पता चलता है कि वाइन शॉप बंद होने वाला है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि बहुत बड़ा लंबा कतार खड़ा है वाइन शॉप के बाहर। क्यों? क्योंकि आने वाले 15-20 दिन तक उन्हें वाइन नहीं मिलेगा, कुछ महीनों तक वाइन नहीं मिलेगा, और वो स्टॉक लाकर अपने घर पे रख देंगे। उनके पास में पैसा भी नहीं है, कर्जा करेंगे, किसी से लेंगे, किसी के पास में जाके मांगेंगे। मेनी आर टाइम्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली विद रिगार्ड टू द हैबिट्स, बट देयर आर थिंग्स व्हिच यू आर ट्राई टू फुलफिल फॉर योर ओन सेल्फिश डिजायर। अपने स्व इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हम काम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि सबसे पहले मैं अपनी इच्छा को तोड़ दूं। आई मस्ट ब्रेक माई विल टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। मैं अपनी इच्छा को तोड़ते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 23वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। इफ एनीवन वुड लाइक टू फॉलो मी, इफ एनीवन वुड लाइक टू कम आफ्टर मी, ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। अपने आप को त्यागते हुए, अपने आप को इनकार करते हुए हर दिन प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को उठाना बहुत जरूरी है। 3 लोग हैं, जवान यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, दे वांट टू कम आफ्टर जीसस, दे वांट टू वॉक विद जीसस, दे वांट टू फॉलो जीसस, बट every individual young person, he has one excuse or one reason before Jesus. यीशु मसीह के पास में एक लोग एक उदाहरण, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखो, उनके लिए घर है, बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है। दूसरा व्यक्ति आकर कहता है मैं तेरे पीछे तो आना चाहता हूं, फर्स्ट लेट मी गो एंड सी माई पेरेंट्स, मुझे जाकर मेरे माता पिता को फेयरवेल देकर आने दो। तीसरा व्यक्ति आता है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन वो भी कहता है कि पहले जाके मेरा पिता का क्रियाकर्म पूरा करके आता हूं। बट जीसस सेज यू हैव ऑल योर प्लान्स, यू हैव ऑल योर डिजायर्स, तेरी सारी योजनाएं हैं, तेरी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? कि मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले अपने आप को तिरस्कार कर, अपने आप को त्याग, अपनी इच्छा को तोड़ दे, अपनी सोच को मरोड़ दे कि कहे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, केवल तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात को कहना बहुत जरूरी है। इफ द लॉर्ड हैज कम विद मच पर्पस, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक मकसद के साथ में आए हैं, तो उस गेत्सेमनी बाग में की हुई प्रार्थना को याद कीजिएगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय के 49वें पद में लिखा है, हे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। नॉट माई विल ओ फादर, लेट योर विल बी डन। आई एम नॉट एबल टू बियर दिस कप, इस कटोरे को से मैं पी नहीं पा रहा हूं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बट स्टिल प्रभु मेरी इच्छा नहीं
आपकी इच्छा पूरी हो। कैन यू अंडरस्टैंड? इवन टू फुलफिल द विल ऑफ हिज हेवनली फादर, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को तोड़ दिया। संसार के सारे पाप को अपने ऊपर उठाते हुए जो है यीशु मसीह ने वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इफ यू वांट टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड, डू द विल ऑफ गॉड, सेकेंडली यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो मैंने बताया, अपने आरामदायक स्थिति से बाहर निकलो। अपने आरामदायक मतलब सब कुछ है, सारा अरेंजमेंट्स है, कोई चीज की कमी नहीं। मैं जैसे बोल रहा था, you have to come out and look at the people। लोगों की जरूरतों को देखो, लोगों के हालात को देखो। खुदा ने हमें अच्छा जॉब दिया है, नौकरी दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, प्रॉपर्टी दिया है, भोजन दिया है, सब कुछ दिया है। प्रेज गॉड। 1.5-2 साल में बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दो, जहां कहीं भी कुछ लोग हैं शायद अपने प्रियजनों को खो चुके हैं कोविड से, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस, मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स, मेजॉरिटी ऑफ द चर्च मेंबर्स, बी थैंकफुल, यू आर अलाइव। आप जीवित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपका जॉब सुरक्षित है, प्रभु को धन्यवाद दो। आपको महीने का सैलरी मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दो। आज तक आपके बच्चे भूखे नहीं पड़े हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का तात्पर्य क्या है पता है? मैं हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करता हूं, अपने आप को सेटिस्फाई करता हूं, मैं अपने नीड्स को पूरा कर लेता हूं, लेकिन मुझे उसमें से बाहर निकलकर दूसरों को देखना बहुत जरूरी है, दूसरों के हालात को देखना बहुत जरूरी है, दूसरों की कमी गतियों को परखना, जानना बहुत जरूरी है। क्या उनके पास में कपड़ा है, क्या उनके पास में भोजन है, क्या उनके लिए कोई जरूरत की चीजें हैं, क्या वो लोग को बीमार हैं। आज वैसे लोगों की उनके प्रति सहानुभूति को रखते हुए, उनके प्रति समर्पण को रखते हुए उनके लिए एक सहायता को करना बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा हुई है। नेहेमिया जो है अपने कंफर्ट जोन में था। बुक ऑफ नेहमाया, ही वाज इन द किंग्स पैलेस, ही डिडंट लैक एनीथिंग। उसे कोई चीज की कमी नहीं थी, आरामदायक जगह में था। लेकिन उसे पता चला कि मेरे लोग, मेरे परमेश्वर के लोग, मेरे लोगों का शहरपना, यरूशलेम नगर का दीवार जो है टूट गया है, बिखर गया है, उसके फाटक जले हुए हैं, शहरपना टूट गया है। बट येट he wept, he prayed, he stood, he met king and he asked the permission that I need to go। मुझे उस शहर में जाना है और यरूशलेम नगर की दीवार को वापस खड़ा करना है। That is a will of God। परमेश्वर की इच्छा आज हमारे लिए ऐसी होती है। एंड तीसरा, वो परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बने रहो। Doing the will of God means to be holy। आज हमारे जीवन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हम उसकी इच्छा को पूरा करते हुए अपने आप को एक सजीव बलि के स्वरूप जो है परमेश्वर को अर्पित करना, समर्पित करना बहुत जरूरी है। आज कितने लोगों का जीवन 1.5-2 साल में शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है, परमेश्वर के साथ में और गहरा हुआ है, मजबूत हुआ है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर प्रभु पिता कहता है कि हम सभी लोगों को उसके करीब आना है। बिकॉज द लॉर्ड हिमसेल्फ सेड, बी होली एज आई एम होली। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहो। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है और वो आज्ञा उसकी इच्छा में है। एंड दैट इज अंडर द विल ऑफ गॉड, आई मस्ट फुलफिल इट। सेकंड मेजर थिंग, दूसरा मुख्य विषय क्या है पता है? डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर के काम को पूरा करना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस इन योर लाइफ। व्हाट इज द पर्पस? आई मस्ट डू द वर्क ऑफ गॉड। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग द वर्क ऑफ गॉड? You're doing your work, you're doing your school work, you're doing your office work, you're doing your house work, you're doing your family work। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कामों को, अपने सीमित जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहे हैं। प्रभु का मकसद क्या है? प्रभु का योजना क्या है? परमेश्वर ने किस मकसद से मुझे इस धरती पर रखा है? परमेश्वर जब मेरा हिसाब लेगा, मुझसे सवाल करेगा, अंत का दिन आएगा, उसके सिंहासन के सामने में खड़ा रहूंगा, मेरा प्रत्युत्तर क्या रहेगा? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब 9वें अध्याय के 4 वचन में लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 9 वर्स 4, इट सेज, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। वी हैव टू डू द वर्क ऑफ गॉड इन द डे टाइम। There is going to be a night where nobody will work। एक समय आएगा कि कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर जो है
हमसे अपेक्षा करता है कि उसके कामों को करे, और उसका काम, उसका इच्छा क्या है पता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 34वें वचन में, चैप्टर 4 वर्स 34, he says, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। 2 things in 1 verse, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को पूरा करो। we know उसके काम बहुत सारे हैं, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, अच्छे जीवन को जीना, परमेश्वर के अधीनता में बने रहना, परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर करते रहना। हम सारे काम ऐसे सोच के करें कि ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी वर्क्स, चर्चेस आर गोइंग टू स्टार्ट। प्रभु के भवन शुरुआत होने वाले हैं, आराधना में भाग लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग चर्च में के जिम्मेदारियों से भागते हैं, मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, वो पास्टेड कमिटी मेंबर है, वो चर्च का सो एंड सो पर्सन है, ये उसका काम है, उसको करने दो, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेन देन है। बट गॉड इज गोइंग टू आस्क एंड टेक एन अकाउंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। परमेश्वर हम सभी का हिसाब लेगा, पूछेगा कि आपने या फिर तुमने या फिर मैंने उसके राज्य में कौन सा ऐसा काम किया है। I have not stopped my preaching. I have not stopped praying for the people. I have not stopped visiting my people. I have not stopped doing anything, no matter what lockdown and restrictions were there. I have stood and I have been doing my work sincerely, faithfully, with all the hard work. पूर्ण सच्चाई से, पूर्ण ईमानदारी से। लोग सपोर्ट करे या ना करे, लोग मदद करे या ना करे, लोग समझे या ना समझे, परमेश्वर के राज्य में उसकी सेवा, उसके काम कभी रुकने नहीं चाहिए। लोगों को ऐसे लगता है कि प्रार्थना नहीं हो रही है, संगति नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में कोई भाग नहीं लेता है, जूम मीटिंग में कोई अटेंड नहीं करता है। व्हाई आर यू गिविंग एक्सक्यूजेस? आज तो दिन ही ऐसे हैं, लेकिन दिन इससे भी बुरे होने वाले हैं। ऐसे काम है जो दिन ही दिन में करना है, जो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं करेगा। एक समय आएगा कि आपको परमेश्वर का वचन भी नहीं मिलेगा। द फैमिन विल कम, वर्ड ऑफ गॉड का एक फैमिन आएगा, एक अकाल पड़ेगी जहां पर वचन भी आपको सुनने नहीं मिलेगा। सुनेगा ध्यान से, इस पूरे लॉकडाउन में 1.5 साल में बड़े बड़े परमेश्वर के दास गण जो है संसार को छोड़कर चले गए। रिसेंटली लास्ट वीक में पॉल यंगिचो को हम देखते हैं जो इस संसार को छोड़कर चले गए। देयर आर ग्रेट मैन ऑफ गॉड आर लिविंग दिस अर्थ। बड़े प्रभु के दास इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। उनका रेस, उनका दौड़ खत्म हो गया, उनकी सेवा पूरी हो गई। परमेश्वर ने उनके लिए जो रिवॉर्ड रखा है, परमेश्वर उनके लिए रिवॉर्ड रखेगा और पूरा करेगा। आप और मैं जीवित हैं, देन देयर इज अ पर्पस। मैंने अपने को खोया है, मेरे घर वालों को खोया है, मैं जानता हूं उसका दर्द क्या है। आज भी वो आंसू मेरे आंखों से निकलती है, लेकिन खुदा ने मुझे जीवित रखा है। तो मेरा एक ही मकसद है, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं नहीं रुकूंगा प्रभु, मैं नहीं पीछे हटूंगा। ये जो डर का माहौल भरा पड़ा है ना, इस डर से निकलो। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, विश्वास में मजबूत रहो, आत्मिक जीवन में कमजोर नहीं होना, आत्मिक जीवन को मजबूत करो और परमेश्वर में बढ़ो। परिवार की संगति को मजबूत करो, कलीसिया के कामों को करो, पादरी के साथ में खड़े रहो, पादरी को सपोर्ट करो, प्रभु के राज्य में दो। यही हमारा काम है और उस काम को पूरा करना आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। When you do little things for the sake of God, Lord will honor you. जब आप परमेश्वर के लिए छोटे से छोटे काम को भी करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में वो बड़ी से बड़े एक रिवॉर्ड को आपके जिंदगी में, आपके काम में, आपके बिजनेस में वो बहुत आहिस्ता से प्रदान करता है। एंड ही इज ऑनर्ड, प्रभु हॉनर्ड होता है, महिमा पाता है, सारा गौरव परमेश्वर को मिलता है जब हम आप उसके कामों को करेंगे। जस्ट लास्ट एग्जांपल बोलकर, समय ज्यादा हो रहा है, खत्म कर दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में जब हम आते हैं तो एक पिता दोनों बेटों को बोलता है कि बेटा जाकर खेत में काम कर। और जो पहला बेटा आता है, गो एंड वर्क, पहला वाला कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम मत दे, मुझे नहीं करना है। एंड ही गिव्स एन एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज देता है और कहता, एक्सक्यूज देने के बावजूद भी बाद में उसे पश्चाताप होता है कि मैंने पिता को उल्टा जवाब दिया या फिर मैंने पिता की बात नहीं माना। जिसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वो जाकर उसने काम किया। डैडी दूसरे बेटे को बुलाते हैं, बेटा जाकर खेत में जाकर काम कर। वो क्या बोलता है, यस डैडी मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम डूइंग योर वर्क। बहुत एक्साइटेडली बोला, जॉयफुली बोला। लेकिन बाइबल बताती है दूसरा बेटा झूठ बोला, वो जाकर काम नहीं किया। अब यहां पर इन दोनों में से किसने
पिता की इच्छा को पूरा की। किसने पिता की इच्छा को पूरा की? पहले वाले ने। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा यह है कि आप और मैं उसके काम को करें। हो सकता है हम कभी ना कभी एक्सक्यूज देते हैं, दूर हो जाते हैं या फिर मन में विचलित होते हैं, बट नेवर एवर स्टॉप द वर्क ऑफ गॉड, नेवर एवर गो अवे फ्रॉम द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा से दूर मत जाइएगा, परमेश्वर के कामों में बने रहेगा, परमेश्वर के भवन, प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवकाई में जो भी तलांत, जो भी योगदान, जो भी बड़ी बातों को खुदा ने आपको दिया है, वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर वचनों के लिए। पिता, उम्मीद करता हूं उन सभी लोगों को आपने आशीषित किया। प्रभु सभी के ऊपर आपकी दया दृष्टि अनुग्रह रहे। पिता, सभी को आप स्पर्श कीजिए, सभी के हृदय में आपने कार्य किया, सभी के जीवन में एक मकसद को, आपके पवित्र इच्छा को और आपके पवित्र कामों को करने का एक समर्पण प्रभु आप हम सभी को प्रदान कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं धन्यवाद के साथ में। इन प्रार्थना को उद्धार करता स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಏನು ಸಾಲದು, ಆಮೇನ್। ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುನ್ನತಿಯ ಸಹವಾಸವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ, ಆಮೇನ್।